पानी की एक बूंद गर्म तवे पर पड़ती है तो मिट जाती है, कमल के पत्ते पर गिरती है तो मोती की तरह चमकने लगती है, सीप में आती है तो खुद मोती बन जाती है। पानी की बूंद तो वही है, फर्क तो बस संगत का है। रोटी पर घी और नाम के साथ जी लगाने से स्वाद और इज्जत दोनों बढ़ जाते हैं। किसी को स्नेह देना सबसे बड़ा उपहार है और किसी का स्नेह पाना सबसे बड़ा सम्मान है। तारीफ करने वाले बेशक आपको पहचानते होंगे, मगर फिक्र करने वालों को आपको ही पहचानना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, चित्र ही नहीं चरित्र भी सुंदर होना चाहिए, भवन ही नहीं भावना भी सुंदर होनी चाहिए, साधन ही नहीं साधना भी सुंदर होनी चाहिए और दृष्टि ही नहीं दृष्टिकोण भी सुंदर होना चाहिए। रिश्तों में वैसा ही संबंध होना चाहिए जैसे हाथ और आँख का होता है। हाथ पर चोट लगती है तो आँखों से आंसू निकलते हैं और आंसू आने पर हाथ ही उनको साफ करते हैं। इंसान की बुद्धिमानी उसके चेहरे और कपड़ों से नहीं, बल्कि उसकी आदतों और बातचीत करने के तरीके से झलकती है। सच्चे लोगों को कभी प्रशंसा की आवश्यकता नहीं होती और असली फूलों को कभी इत्र लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। चाय और चरित्र जब भी गिरता है तो वह ऐसा दाग लगाता है कि धोने से भी नहीं जाता। गुस्सा और अहंकार जीवन में क्रेडिट कार्ड की तरह होता है। अभी जितना उपयोग करेंगे, बाद में भुगतान ब्याज के साथ करना पड़ेगा। किसी ने मटके से पूछा, तुम इतने ठंडे कैसे रहते हो? मटके ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, जिसका भूत भविष्य और वर्तमान सब मिट्टी से बना हो, उसे घमंड और गर्मी किस बात की। छाता बारिश तो नहीं रोक सकता, किंतु बारिश में खड़े होने का साहस ज़रूर देता है। ठीक उसी तरह आत्मविश्वास सफलता की गारंटी तो नहीं देता, किंतु संघर्ष करने की प्रेरणा अवश्य देता है। जन्म से ना तो कोई दोस्त पैदा होता है और ना ही दुश्मन। वह तो हमारे घमंड, ताकत या व्यवहार से बनते हैं। जिंदगी को अगर खुलकर जीना है तो थोड़ा सा झुककर जियो, तब देखो फिर ईश्वर आपको कितना ऊंचा उठा देगा। दिल से लिखी बातें दिल को छू जाती हैं। कुछ लोग मिलकर बदल जाते हैं और कुछ लोगों से मिलकर जिंदगी बदल जाती है। इतना छोटा कद रखिए कि सभी आपके साथ बैठ सकें और इतना बड़ा मन रखिए कि जब आप खड़े हों तो कोई बैठा ना रह सके। श्री कृष्ण कहते हैं, तू उदास ना हो, मैं तेरे साथ हूँ। सामने नहीं लेकिन आस-पास हूँ। पलकों को बंद कर और दिल से याद कर, मैं कोई और नहीं, तेरा ही विश्वास हूँ। ऐसे काम करो कि हर कोई दुआ दे। दुआओं का कोई रंग नहीं होता, लेकिन जब ये रंग लाती हैं तो जिंदगी रंगों से भर जाती है। दुष्ट इंसान की मीठी बातों पर कभी भरोसा मत करो। वह अपना मूल स्वभाव कभी नहीं छोड़ सकता, जैसे शेर कभी हिंसा करना नहीं छोड़ सकता। जिसका जैसा चरित्र होता है उसका वैसा ही मित्र होता है। शुद्धता होती है विचारों में, आदमी कब पवित्र होता है। चक्रव्यूह रचने वाले अपने ही होते हैं, यह कल भी सच था और आज भी यह सच है। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं, हमारे गुणों की हो रही है। गलत आरोपों को लेकर चिंतित ना हो, बल्कि उनका सम्मान करें। याद रखिए, समय का ग्रहण तो
चांद सूरज भी झेलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मुंह से माफ करने में किसी को वक्त नहीं लगता, पर दिल से माफ करने में सारी उम्र बीत जाती है। किसी मूर्ख को उसकी गलती का एहसास दिलाओ तो वो तुमसे घृणा करने लगेगा, परंतु किसी विद्वान को उसकी गलती का एहसास दिलाओ तो वो तुम्हारी प्रशंसा करने लगेगा। जो व्यक्ति स्पष्ट, साफ और सीधी बात करता है, उसकी वाणी तीव्र एवं कठोर जरूर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना मेहनत के सब मिल जाता है। मेहनत से सुख प्राप्त करने वाला व्यक्ति दूसरों के मेहनत का भी सम्मान करता है। अगर मूर्ख व्यक्ति चारों वेद और अनेक धर्मशास्त्र पढ़ ले, फिर भी जैसे सब्जी के रस में डूबा चम्मच रस के स्वाद को नहीं जानता, वैसे ही मूर्ख अपनी आत्मा को नहीं जान पाता। बुद्धिमान वह नहीं जो बोलना जानता है, असली बुद्धिमान तो वह है जिसे यह पता है कि कहाँ चुप रहना है। सुलझा हुआ इंसान वह है जो अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेता है और उन निर्णयों के परिणाम के लिए किसी दूसरे को दोष नहीं देता। आँख में पड़ा हुआ तिनका, पैर में चुभा हुआ कांटा और रुई में दबी हुई आग से भी ज्यादा भयानक है हृदय में छुपा हुआ कपट। जो मनुष्य जिस प्रकार से ईश्वर का स्मरण करता है, उसी के अनुसार ईश्वर उसे फल देता है। कंस ने श्री कृष्ण को सदैव मृत्यु के लिए स्मरण किया, तो श्री कृष्ण ने कंस को मृत्यु प्रदान की। इसलिए परमात्मा को उसी रूप में स्मरण करना चाहिए जिस रूप में मानव उन्हें पाना चाहता है। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ता। शुरुआत करने से कभी पीछे मत हटो। छोटा दिखने की शर्म कई लोगों को बड़ा नहीं बनने देती। जो भी आज बड़े हैं, सब कभी छोटे ही थे। दुनिया में सबसे खुश वो लोग हैं जो यह जान चुके हैं कि दूसरों से किसी प्रकार की उम्मीद रखना व्यर्थ है। सलाह, साथ और समय, यह बिना मांगे देने पर अक्सर लोग इनका मूल्य सस्ता ही लगा लेते हैं। जब हम खुश होते हैं तो हम उस व्यक्ति के पास जाना पसंद करते हैं जिसे हम बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जब हम दुखी होते हैं तो उस व्यक्ति की ओर देखते हैं जो हमें बहुत प्यार करता है। रिश्ता होने से रिश्ता नहीं बनता, रिश्ता निभाने से रिश्ता बनता है। जहाँ हमारा स्वार्थ समाप्त होता है, वहीं से हमारी इंसानियत आरंभ होती है। लोग कहते हैं कि आदमी को अमीर होना चाहिए और गांव के बुजुर्गों का कहना है कि आदमी का ज़मीर होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ तीर्थ आपका हृदय है। यह जितना निर्मल और निष्पाप होगा, सारे तीर्थ उतने ही आपके आसपास होंगे। मांगी हुई खुशियों से किसका भला होता है? किस्मत में जो लिखा होता है उतना ही अदा होता है। ना डर ए मन दुनिया से, यहाँ किसी के चाहने से किसी का बुरा नहीं होता है। मिलता है वही जो हमने बोया होता है। कर पुकार उस प्रभु के आगे, क्योंकि सब कुछ उसी के बस में होता है। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं, तब मन में यह विचार ज़रूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं है, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहता है।
कुछ बोलने और तोड़ने में केवल एक पल लगता है, जबकि बनाने और मनाने में पूरा जीवन लग जाता है। प्रेम सदा माफ़ी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदा माफ़ी सुनना पसंद करता है। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, बस उसका जंग ही उसे नष्ट कर सकता है। इसी प्रकार आदमी को भी कोई और नहीं, बस उसकी सोच ही नष्ट कर सकती है। सोच अच्छी रखो, निश्चित ही अच्छा होगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे श्री कृष्ण के नए विचारों के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।